लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कन्वेंशन सेंटर श्रीनगर में जम्मू कश्मीर फाइनेंस एंड अकाउंट सोसाइटी जनरल का इफ्तिताह किया। एलजी ने कहा कि मुझे लगता है कि इसको पहले शुरू किया जाना चाहिए था क्योंकि मालियाती महकमे तरक्की में अहम किरदार अदा करता है। फाइनेंस से वाबस्ता अफराद को सराहा जाना चाहिए। एलजी ने कहा कि मालियाती शोबा एक अहम किरदार अदा करता है और खुशहाली की बुनियाद रखता है। जम्मू कश्मीर में अब काफी तब्दीली देखने को मिल रही है। पहले यहां कोई शफाफियत नहीं थी। पहले अफसरान ने आम लोगों को तकलीफ में डाल रखा था और लोग इन अफसरान से तंग थे, लेकिन अब जम्मू कश्मीर में शफाफियत है और बिला ताखीर काम हो रहा है। एलजी ने कहा कि लोगों में एतमाद पैदा करने के लिए काम करने की जरूरत और मसाइब को खत्म करने के तरीके में पैदा करने की कोशिश की है। उन्होंने कहा कि कई इदारों में कुछ बदउनवान अफसर भी मौजूद है जो लोगों के मसाइल को हल करने के लिए तवील अरसे तक इंतजार करने पर मजबूर कर रहे हैं। उन्होंने ऐसे अफसरान को मुतनब्बे किया और कहा कि मोदी हुकूमत के दौर में करप्शन को जड़ से उखाड़ फेंका जाएगा। उन्होंने अवाम को यकीन दहानी कराते हुए कहा कि करप्शन में मुलव्वस किसी भी अफसर को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। एलजी ने जम्मू कश्मीर के अवाम से टैक्स देने की अपील की है ताकि इसे जम्मू कश्मीर के इंफ्रास्ट्रक्चर और तरक्की के लिए इस्तेमाल किया जा सके। जिन लोगों ने करप्शन की नदियां बहाई थी उन पर अब कोई रहम करने की जरूरत नहीं। चाहे जितनी बयानबाजी कर लें, कानून के अंतर्गत ही काम होगा। दूसरी कोई व्यवस्था यहां नहीं चलने वाली है जब तक नरेंद्र मोदी इस देश में प्रधानमंत्री हैं, जब तक हम लोग ये हम कहना चाहते हैं। आप सब लोग इस बात के साक्षी हैं कि किस तरह से अनावश्यक रूप से पैसे खर्च होते थे। लंबे समय तक लोगों को इंतजार करना पड़ता था। आदत थी कि प्रोजेक्ट आज शुरू हो रही, समाप्त कब होगी कभी दिखाई नहीं जाता था। बार बार कहने के बावजूद अब धीरे धीरे उस दिशा में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर अनेक तरह के खेल हुए। इस कैंसर को आप सबने समाप्त किया है। मैं आप सबको हृदय से बधाई देना चाहता हूं। और अध्यक्ष महोदय ने कुछ बातें अपने कैडर की कही है। मैं संतोष वैद्या अच्छे अफसर हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि जल्दी क्या बेहतर समाधान हो सकता है उस पर आप काम करके रिपोर्ट देंगे। मुझे लगता है कि अब इन किंवदंतियों से इस टेक्नोलॉजी के युग में हमें बाहर बहुत कुछ हमने ठीक कर लिया है। और मुझे लगता है कि एक बात का ध्यान रखना कि हमारा हर फैसला अनेक लोगों के जीवन को प्रभावित करता है। जम्मू कश्मीर के ट्रांसफॉर्मेशन के असली हकदार आप लोग हैं, ये बात मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है। आप सबने जो मेहनत की है उसका परिणाम है कि आज जम्मू कश्मीर ने आपका बड़ा योगदान है इसमें कि बेहतरीन यूनियन टेरिटरी की तरह पूरे देश में अपनी पहचान बना सका है। फिर से एक बार, और जो हमारे नए ऑफिसर्स आए हैं उनका मैं स्वागत करता हूं, उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। और एक बात, परिवर्तन जो शब्द है वो प्रथम पुरुष एक वचन का शब्द है, ये बात बराबर ध्यान में रखनी। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर आई। लंबा लंबा भाषण करना और अपने सब वो गड़बड़ करना, वो कभी परिवर्तन नहीं कर सकते, चेंज नहीं कर सकते। इसलिए जो हम कहते हैं कम से कम वो करने की भी कोशिश करें तो बड़ा से बड़ा काम हम कर सकते हैं। यही बात कहते हुए मैं आप सबको हृदय से धन्यवाद देते हुए मैं अपनी बात पूरी करता हूं। एलजी मनोज सिन्हा का कहना है कि हमने 16,000 करोड़ रुपए का दिफाई सामान बरामद किया है। मनोज सिन्हा ने नॉर्थ टेक सिंपोजियम में शिरकत के मौके पर यह बात कही। एलजी ने इस किस्म के सिंपोजियम को वक्त की अहम जरूरत करार दिया। मैं समझता हूं कि ये पहली बार इस तरह का आयोजन हुआ। वैसे तो नाम इसका 15th है, लेकिन एकेडमिया और मैन्युफैक्चरर के साथ मिलकर के ये पहला आयोजन है। स्वाभाविक रूप से अभी स्टॉल्स को हम लोगों ने विजिट किया है और मैं कह सकता हूं कि हमारे देश में युवा प्रतिभा की कमी नहीं है। एक बहुत सराहनीय निर्णय भारत सरकार ने किया, क्योंकि दुनिया के सबसे बड़े इंपोर्टर देश हम डिफेंस इक्विपमेंट के हो गए और कुछ लोग को तर्क देते थे कि साहब एफडीआई नहीं परमिट करना चाहिए। बाहर से हम एफडीआई वाला ही सामान खरीदते थे और अपने देश के मैन्युफैक्चरर्स एफडीआई ले आकर के मैन्युफैक्चरिंग करें उस पर प्रतिबंध लगाते थे। मुझे लगता है कि एक अच्छा निर्णय हुआ है और 62, 65, 71 और 99 4 युद्ध देश ने लड़े और जिस तरह से वारफेयर बदल रहा है, जिस तरह से टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है, मुझे लगता है कि ये समय की आवश्यकता थी कि हमारा देश भी इस तरह के निर्णय ले
और जो लक्ष्य रखा है माननीय प्रधानमंत्री जी ने, रक्षा मंत्री जी ने, कि 2027 तक 70% आत्मनिर्भरता भारत को इस क्षेत्र में मिलेगी। आप सबका भी एक दायित्व, मैं समझता हूँ, ये भावना देश के नागरिकों में भी आवे। स्वाभाविक रूप से हमारे देश में आर्मी के प्रति या फोर्सेस के प्रति सम्मान बहुत है, और इंडियन आर्मी एक ऐसी फोर्स है जिसने कभी किसी विवाद से अपना वास्ता नहीं रखा, केवल देश की रक्षा में ही अपने प्राण से जुटे रहे। मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले 4-5 साल में अच्छे इक्विपमेंट्स के साथ और जो मॉडर्न वॉरफेयर होने वाला है, उस भारतीय सेना पूरी तरह से तैयार होगी। और मैं अपने मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन को भी बधाई देना चाहता हूँ। एकेडमिया के भी लोग जुड़ गए हैं, एक अच्छा वातावरण बना है, निश्चित रूप से हम इसमें सफल होंगे।